सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लो और क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो। इससे पहले आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना ताकि चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो चलो आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो आपको पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए होता था भाज्य, बी होता था भाजक, क्यू होता था भागफल और आर क्या होता था शेषफल। तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 135 है और कितना है 225 है, ठीक है। इन दोनों में से बड़ा कौन? तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये है, तो इधर मुंह खोल देंगे। अब जो बड़ा रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोल देंगे हम भाज्य, और जो छोटा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम भाजक, ठीक है। अब बताओ यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होता है a बराबर बी क्यू प्लस में आर। a क्या होता है भाज्य, भाज्य कितना है 225 बराबर में 135 है, b भाजक है। अब बताओ ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में अगर हम लगाते हैं तो कितना हो जाता है 270। देखो इसको लिखने के लिए क्या करना कि अगर ऐसे में मुश्किल लगे तो पहले बगल में भागा दे करके देख लेना। जैसे 135 है तो 135 लिखेंगे और 225 को हम लगाएंगे। एक बार में लगा दिए 135 हो गया, ये 0 आया, 12 में से 3 चला गया, कितना आ गया 9 आ गया। अब ये सामने वाला को हम यहाँ उतार देते हैं, इसको उतारेंगे 135 कितना बार में जाएगा, एक बार में गया तो कितना आ गया 45 आ गया, फिर 90 हो गया, 2 बार में गया 45 दूनी 90। अब हम क्या करेंगे, इसी को इस फॉर्म में लिख देंगे। b कितना है 135, कितना बार से लगाए, एक बार में, शेषफल कितना बचा था 90 बचा था। अब जो है भाज्य कौन बन गया, अब भाज्य बन गया 135। देखो क्या करना कि ये जो है इसको इधर ले आना और लास्ट वाला यहाँ ले आना। 135 है 135 लिख दिए, 90 से लगाए कितना बार में, 90 से लगाए एक बार में, शेषफल बचा 45, फिर 90 को इधर कर दिए, फिर कितना आ गया 45 दूनी 90 प्लस में शेषफल क्या बचा 0। इस तरह से कटा किससे, 2 से इस तरह से 45 से हम भागा लगाए थे तो 2 बार में शेषफल 0 आ गया था। तो बताओ एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा 45। तो बस इसी तरह से सवालों को हमको सॉल्व करना है और यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो इसको नोट कर लो, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन 196 और 38,220 है, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसको भी बिल्कुल इजी सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको कंसेप्ट को समझना है, चीजों को समझना है और एक एक करके सॉल्व करते जाना है। अब बताओ ये जो है इनमें से 196 है और 38,220 है। बताओ इनमें से बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, तो इधर मुंह खोल दिए। ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे भाज्य और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाजक। क्या बोलेंगे, भाजक। हमको पता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन लिख देना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। उसके बाद लिखना a बराबर बी क्यू प्लस में आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर कितना है, a कितना है 38,220 है, बराबर में 196 है। 196 से डायरेक्ट अगर हम 195 बार में लगा देंगे ना तो शेषफल बच जाएगा हमारा 0, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा। इस तरह से कटेगा किससे, 196 से, तो 196 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर 196 आंसर, ठीक है। बस इसी तरीके से बस इसको भी बनाएंगे, इसको नोट कर लो। अब देखो इस सवाल को हम बनाते हैं ऐसे ही करके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 867 है, 3 नंबर में कितना है 867 है और फिर कितना है 255। बड़ा कौन है, ये है, तो मुंह इधर खोल देंगे।
इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे जो बड़ा रहेगा उसको भाज्य बोलना है और जो छोटा रहेगा उसको बोलना है भाजक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से a बराबर बी क्यू प्लस में आर। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर इस तरीके से नहीं लिख पाओ तो सबसे पहले भागा दे देना और उसके बाद डायरेक्ट लिख देना। भागा देते हैं, देखो 255 ये भाग विधि से एचसीएफ निकाल रहे हैं हम, 867 कितना बार में जाएगा, ये देखो 4 डबल दिख रहा है ना, क्योंकि 55 से लगाएंगे तो ये बेसी ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार में लगाते हैं। 5 दिया 15 का 5, बाकी हाथ में रहा 1, 5 दिया 15 16 का 6, 1 रहा और फिर 3 दूनी 6 और कितना हो गया 7 हो गया। घटा दो 7 में से 5 को 2 और इधर जो है 102 आ गया। कितना आ गया 102। अब 255 को आगे कर दो, 255 कितना बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, कितना आएगा 204 आएगा। शेषफल कितना आया 51। अब इसको यहाँ 102 को आगे कर दो, 2 बार में लगाएंगे तो 102 चला जाएगा। ठीक है, अब क्या किससे कटा था, 51 से कटा था, तो बताओ एचसीएफ क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। इसको हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे, क्यू क्या है, क्यू 3 बार में लगाए थे तो शेषफल कितना बचा था 102 बचा था। अब क्या करना है, 205 बन गया भाज्य तो 255 को आगे कर देंगे, 102 बार में लगाए थे 2 बार में तो शेषफल बच गया था 51। अब 102 को हम आगे कर देंगे, 51 से लगाए थे कितना बार में 2 बार में तो शेषफल 0 बच गया था। 51 से पूरी तरीके से कट गया तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। बोलो इजी है कि नहीं। बस एग्जाम में अगर बाय चांस यहाँ पे अंक वगैरह बदलते तो आपको घबराना नहीं है, बस यही विधि से हल कर लेना है। चलो इसको नोट कर लो, आगे की ओर हम बढ़ेंगे, अगले सवाल को करेंगे। नोट कर लिया। अब देखो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास अगर बुक होगा तो बुक को निकाल लो ताकि क्वेश्चन को देख पाओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे के रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। q कोई पूर्णांक है। आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, इस तरह के सवाल को सबसे पहले क्या करना है, a को धनात्मक पूर्णांक मान लेना। क्या करना है, a को धनात्मक पूर्णांक मानेंगे तो लिखेंगे माना a कोई धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक है। a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अब बताओ क्या बोले थे, जहां देखो यहाँ पे प्रूविंग क्या करना है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो जहां b बराबर क्या हो जाएगा, जहां b बराबर 6 है। ठीक है, अब लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हमको पता है क्या होता है, क्योंकि a बराबर bq प्लस में r। क्या होता है, a बराबर bq प्लस r। b कितना है, अधिकतम 6 से कम लेंगे, जो रिमाइंडर लेंगे, शेषफल लेंगे वो 6 से कम लेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम a0 लिखते हैं, a0 b कितना है 6 है तो 6q प्लस में यहाँ a0 लिखे तो एक बार शेषफल को क्या लेंगे 0 लेंगे। कंडीशन दे देते हैं, कंडीशन क्या है, कंडीशन जो है 0 से बड़ा है, r जो है 0 से बड़ा 0 के इक्वल है और फिर 6 से छोटा है। ठीक है, अब a1 लिखेंगे, a1 बराबर क्या हो जाएगा 6q + r1, r कितना हो जाएगा 1। फिर लिखेंगे a2, कितना लिखेंगे 6q + 2 हो गया। फिर लिखेंगे a3, लिखेंगे कितना हो जाएगा 6q प्लस में 3 हो जाएगा। a4 लिखेंगे कितना हो जाएगा 6q प्लस में 4 हो जाएगा। और फिर a5 लिखेंगे कितना हो जाएगा 6q प्लस में 5। ठीक है, इतना हम करेंगे। इतना देखो जो यहाँ पे r जो था वो 6 से क्या लेना था, हमको कम लेना था, तो 6 से कम कितना होता है 5, तो यहाँ 5 तक ले लिए। अब बताओ इनमें से देखो ये जो 6q है, 6q + 2 है, 6q + 4 हो गया, ये सब क्या नजर आ रहा है, समपूर्णांक आ रहा है। बाकी बात ये और ये विषम पूर्णांक, तो रीजन दे देंगे और डायरेक्ट हम लिख देंगे। यहाँ
यहां 6q, 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 क्या है? समपूर्णांक। क्या है? समपूर्णांक है। और विषम पूर्णांक कौन कौन है? तथा और विषम पूर्णांक कौन है? ये 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3, इसके साथ साथ क्या 6q प्लस 5। 6q प्लस 5 क्या है? विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक है। अब बताओ, रीजन हमने दे दिया, अब हम डायरेक्ट लिख देंगे जो उन्होंने पूछा था। लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो इस तरह से सवालों को हल करना है। देखो मेरे भाई, पहला चीज तो इसमें क्या करना है कि ये जो चीज है इसको मतलब जितना बोलेगा वहां तक लिखना है, और जो जैसे भी फॉर्मेट रहेगा, यहाँ पे 6q रहा, 4q रहेगा, 3q रहेगा, तो जिस फॉर्मेट में रहेगा उस फॉर्मेट में हम लिख देंगे और ऐसे ही करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये इनको उतार लो अच्छे से। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उतार लिया? उतार लिया। अब देखो आगे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे है, वो एचसीएफ निकालना है। और जिस विधि से आपको मैंने पहले बताया, एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग से बता रहे हैं, तो उसी तरह से बताएंगे। देखो एक बार मैं सब क्वेश्चंस को बता दे रहा हूं, लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाने के लिए दूंगा, उनको बना करके कमेंट में उसका आंसर बताना कि क्या रियल में उसका आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि किसी परेड में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब क्या करना है? परेड करते हुए, मार्च करते हुए जाना है। दोनों समूहों को समान वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? बताओ अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? अब हम अधिकतम संख्या माने कि महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट नंबर निकालना है। एचसीएफ निकाल दो किसका? 616 और 32 का। 616 और 32 का बड़ा कौन है? तो ये है। भाज्य कौन हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा 616। छोटा कौन है? ये तो भाजक क्या हो जाएगा? 600, ये 32 हो जाएगा। हमको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसको हम पहले भागक के फॉर्मेट में भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं। 32 भागा 616, बताओ कितना बार में जाएगा? क्या ये 9 बार में जाए? एक बार में, पहले एक बार में लगाते हैं। ठीक है, एक बार में लगाते हैं। 32 से कम 32 हो गया। 11 में से 2 चला गया, कितना आया? 11 में 2 चला गया तो 9 आ गया। ठीक है, 5 में 3 गया तो 2 आया, 6 को उतार दिए। अब बताओ कितना बार में जाएगा? ये 3 से लगा दिए तो फिर कितना बार में जाएगा? 3 से 9 बार में जाएगा क्या? 9 से लगाते हैं, 9 बार में लगाते हैं। 9 दूनी 18 का 8, बाकी 1, 9 3 27 और 1 बच गया 28, चला गया। 16 में 8 तो 8 और ये कट गया। अब 8 आया, इसको 32 को आगे कर दो। 8 चौका 32, कितना से कट गया? 8 से। किससे कटा? 8 से। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको इस फॉर्मेट में लिख देते हैं। 616 बराबर 32 गुनी 9 प्लस में शेषफल क्या बचा था? शेषफल बच गया था 8 बचा था। अब 32 को हम करेंगे। 32 बराबर 8 चौका 32 किए थे, शेषफल 0 आ गया था। इस तरीके से एचसीएफ बराबर 8 आया। उन्होंने क्या पूछा था? बोला था स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो लिख देंगे कि अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या 8 है। अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या 8 है। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। आंसर ठीक है। बस ऐसे ही सवालों को करना है। देखो बोरिंग नहीं समझ, बोरिंग अपने आप को दिमाग में
दिमाग में ज्यादा लोड नहीं देना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहना है, समझने की कोशिश करना है। मैथ जो है वो समझने की चीज है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। समझ समझ के हम चीजों को आगे की ओर हल करते जाएंगे। अब इसको देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, इनको पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो कॉपी में। वीडियो को रोक के पॉज कर, वीडियो को स्किप करके इसको उतार लो, उसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या बोला, विपरीत विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, तो दोनों में घबराना नहीं है। बस विपरीत विभाजन जो उन्होंने संकेत बिंदु में देखे रखा है सेम उसी को लिख देंगे और फिर क्या, और वर्ग कर देंगे, एक में दूसरे में घन कर देंगे, बस काम बन गया। तो संकेत में जो लेकर के रखा है पहले हम उसको लिख देते हैं। क्या दिया है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, लिखेंगे माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। आगे क्या बोला उन्होंने, तब यह 3q, तब यह 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 तक ही लेंगे क्योंकि ऊपर में 1 तक ही प्रूव करने बोला है के रूप का होता है, के रूप का होता है। अब क्या करना है हमको, उन्होंने बोल दिया संकेत में वर्ग करो सबका, लिखेंगे यहाँ पे प्रत्येक का वर्ग करने पर, प्रत्येक का वर्ग करने पर वर्ग कर दो। 3q का वर्ग करेंगे, 3q का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 तिया हो गया 9q स्क्वायर, कितना हो गया 3 तिया 9q स्क्वायर। अब देखो प्रूविंग क्या करना था, प्रूविंग करना था हमको 3m और 3m प्लस 1 के रूप का। तो इसको क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 गुणित 3q स्क्वायर, बात एक ही है, 3 तिया 9q स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे 3m। अब क्या करेंगे, चूंकि 3q स्क्वायर बराबर क्या किए हम m मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको प्रूव करना है, हम किसी को भी मान सकते हैं। अब ऐसे ही इसको लिखेंगे 3q प्लस 1 का स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, a का स्क्वायर 3 तिया 9q स्क्वायर, 2ab तो 2 3 गुनी 6 हो गया, 6q हो गया, प्लस में a का स्क्वायर b का स्क्वायर तो 1 हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं, इस बीच वाले को लिख सकते हैं 3 गुना 3q लिख सकते हैं, नहीं 2q लिख सकते हैं, क्या प्लस में 1। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से 3 मिल रहा है, तो 3 को हम कॉमन ले लिए, यहाँ लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस में 2q और प्लस में 1। क्या इन सबको हम m मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख देंगे यहाँ चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर में m माना। अब बताओ, देखो इस फॉर्मेट में आया 3m आया, 3m प्लस 1 आया, बात बन गया, बस प्रूव हो गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, ये तुम लोग का काम रहा कि अंतिम में जो है क्वेश्चन में पूछा है वहीं से लिख देना कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। ठीक है, बस इतना ही करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। आई होप आपको समझ आ होगा। देखो तुम लोग का काम क्या है कि पहली चीज की अगर समझ में ना आए तो कमेंट में बता देना, ताकि मैं कोशिश करूं कि अगले लेक्चर में फिर से उसको बताया जाए, ताकि आप समझ पाओ। क्योंकि आपका जो मेरा जो मकसद है वो आपके रिजल्ट को बेहतर बनाना है, और आपका मकसद होना चाहिए कि हम कितना से कितना एफर्ट डाल सकते हैं। इसको उतार लो, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम यही प्रोसेस रहेगा, इसमें भी, लेकिन इसमें क्या करना है, सिर्फ घन करना है। क्या करना है, इसमें घन करना है।
घन माने कि क्यूब करना है इसको, लेकिन इसमें एक चीज और करना है क्योंकि उसको भी और तक मानेंगे, यहाँ पे 3q+2 तक मानेंगे। अब क्या करेंगे, प्रत्येक का घन करने पर, प्रत्येक का घन करने पर पहला चीज उसका क्यूब करेंगे, 3q का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाता है 27, q का क्यूब हो जाएगा। हमको 9m के रूप में प्रूव करना है, तो 9 गुना यहाँ पे लिख देंगे 3q², क्यूब लिख देंगे, ये हो गया 9m, चूंकि मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 3q का क्यूब बराबर में m मानना, ठीक है। अब देखो आगे लिखेंगे 3q+1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब लिखेंगे, a+b का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a+b का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस में b³ प्लस में 3a² b प्लस में 3ab²। तो ये सब सर्वसमि का जो है वो आपको आना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना। a का क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब कर देंगे, 3q का क्यूब हो गया, प्लस में लिखेंगे b का क्यूब लिखेंगे, प्लस में 3a², a का स्क्वायर करेंगे 3a² हो जाएगा, प्लस में b कितना है तो 1 है, प्लस में 3ab का स्क्वायर, b कितना है तो 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। इसको लिखेंगे, ये हो गया 27q³ हो गया, प्लस में 1 हो गया, प्लस में 3 तिया 9 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, q² प्लस में 3 तिया 9 क्यूब हो गया, ठीक है। अब बताओ इनमें से हम क्या लिख सकते हैं, एक तो अंतिम में है ना, एक को हम नहीं देखेंगे, इसको हम ना, चूंकि हमको 9 कॉमन चाहिए तो 9 लाने की कोशिश करेंगे। इसको लिख देते हैं 9 गुनी 3q³ लिख देते हैं, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम 9 गुनी 3q² लिख देते हैं, प्लस में इसको लिख देते हैं 9 क्यूब लिख देते हैं, प्लस में 1 लिख दिए। अब बताओ इन तीनों में से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 9 कॉमन आ जाएगा ना, तो 9 को हम बाहर निकाल दिए, क्या बचा यहाँ पे 3q³ बचा, यहाँ 3q² बचा, यहाँ पे q बचा, प्लस में 1। इन पूरे को हम क्या करेंगे, इस पूरे की हम m मान लेंगे, तो 9m+1 हो गया, लिख देंगे यहाँ पे इस पूरे को क्या माना, m माना, ठीक है। उधर आपका काम है लिख देना। अब सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, 3q प्लस में 2 का होल क्यूब कर देंगे, a का क्यूब कितना होगा, a का क्यूब हो जाएगा 27, q³ हो जाएगा, फिर b का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस में 3a², 3 किया हो गया 9, 9 किया 27, 27 में कितना हो गया 54 हो गया, तो 54q² हो गया, प्लस में 3ab², 3ab², तो 3 तिया 9 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 तिया 3 तिया 9, 9 चौका कितना हो गया 36 आ गया, 36 लिख दिए हम। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो ये 36 आ गया, क्यू भी है तो क्यू भी लिख देंगे, ठीक है। अब जो है इसमें से 9 को कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ पे 3q³ बचा, प्लस में यहाँ क्या बचा 3 से 9 से कितना बार में 54 आता है, 9 छक्का 54 6 बार में आता है, कितना बार में 36 आता है तो 4 बार में आता है, 9 चौका 36, 8 को 8 रखने देंगे, प्लस में 8, और इस पूरी को क्या करेंगे हम m मान लेंगे, तो बताओ 9m+8 आया। ये बोला था हमको प्रूव करने, तो बस ये प्रूव कर दिया हमने कि अब क्या करेंगे कि अंतिम में लिख देना है कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 और 9m+8 का रूप होता है। तो इतना काम है आप लोगों का। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के सारे सवालों को कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप ऐसे ही सीख पाओ और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाओ, अपने मार्क्स को बेहतर कर पाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।